क्या त्यागी समाज भूमिहार जाति से जुड़ा हुआ है? इस सवाल का आप जवाब ढूंढने जाएंगे तो कई तरह की बातें आपको सुनने को मिल जाएगी। भूमिहारों के इतिहास की बात करें तो त्यागी समाज भी इसी जाति से जुड़ा हुआ है। हालांकि भूमिहार जाति के लोगों के नाम के आगे लगाए जाने वाले सरनेम पर ध्यान देंगे तो आपको कई बार कंफ्यूजन होगी। भूमिहार जाति के शब्दों को अगर देखें तो ये दो शब्द से जुड़कर बना है, भूमि और हार, यानी भूमि का हार रखने वाले। ये जाति मूल रूप से खेती से जुड़ी हुई है। कहानियों को आधार माने तो भगवान परशुराम ने क्षत्रियों को हराकर जो जमीन हासिल की थी उसे ब्राह्मणों को दे दी। इन ब्राह्मणों ने पूजा पाठ का काम छोड़कर खेती शुरू कर दी। उन्होंने युद्ध भी किया और इसी जाति वर्ग से त्यागी समाज की उत्पत्ति हुई। भूमिहार वर्ग हिंदू धर्म में स्वर्ण किसान के रूप में पहचाना जाता है। त्यागी समाज के लोग मूल रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में त्यागी समाज के लोग पाए जाते हैं। बनारस की राजघराना विभूति साम्राज्य यानी काशी नरेश में भी त्यागी समाज रहे हैं। इनके अलावा ईरान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान के हिस्से में भी प्राचीन काल में त्यागी समाज के मोहयाल शाखा के राजाओं का इतिहास रहा है। अफगानिस्तान के शाही मोहयाल साम्राज्य ने सबसे पहले अरबों को युद्ध में धूल चटाई थी। इसके बाद 300 सालों तक अरब अखंड भारत की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देख पाया था। कुछ लोग त्यागी समाज को पंजाबी भी बताते हैं। हालांकि इस प्रकार का कोई मामला सामने नहीं आया है। त्यागी समाज का इतिहास महाभारत काल से ही एक जुझारू समाज के रूप में सामने आता है। महाभारत काल में ये समाज मेहनत करने वाला और शक्तिशाली माना जाता रहा है। महाभारत के पांडवों को शरण देने वाला काम्पिल्य नगर भी त्यागियों का ही गांव था। काम्पिल्य नगर महाभारत के समय में पांचाल जनपद की राजधानी थी। इसके राजा द्रुपद थे। प्राचीन काल का पांचाल जनपद गंगा नदी के दोनों तरफ फैला हुआ था। यजुर्वेद के तैत्तरीय संहिता में इस नगरी का जिक्र कंपिला के रूप में मिलता है। द्रुपद से आचार्य द्रोण ने युद्ध में ये साम्राज्य छीन लिया था। उसी समय से ये इलाका त्यागियों के प्रभुत्व वाले क्षेत्र में रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में त्यागी समाज के लोगों की बड़ी जमींदारी रही है। जमींदारों ने अपने रियासत बनाए थे। कहा जाता है कि त्यागी समाज के लोग 52,000 बीघे की रियासत पर अधिकार रखते थे। इन 52,000 बीघे के गांव को बावनी गांव के रूप में जाना जाता है। त्यागी सरनेम की बात करें तो मुसलमान और एससी जातियों में भी ये वर्ग पाया जाता है। त्यागी से कन्वर्टेड मुस्लिम पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में त्यागी लिखते हैं। वहीं पूर्वांचल के कुछ इलाकों में एससी का एक तबका अपना सरनेम त्यागी लगाता है। हालांकि इनका पश्चिमी यूपी के त्यागी समाज से कोई कनेक्शन नहीं है। पिछले दिनों वसीम रिजवी के धर्म परिवर्तन के बाद खुद को त्यागी बताए जाने का मामला सामने आया है। उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार करने के बाद जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी नाम लिखना शुरू कर दिया। भूमिहारों में सरनेम का अपना अलग ही इतिहास रहा है। हालांकि त्यागी समाज के लोग अपने नाम के आगे त्यागी ही लगाते हैं। वैसे भूमिहार जाति के प्रभुत्व की बात करें तो बिहार में इनकी बहुलता सबसे ज़्यादा है। यहाँ ये हर मंडल में अलग अलग टाइटल के साथ मिल जाएंगे। मगध प्रमंडल में भूमिहार वर्ग अपने नाम के साथ सिंह और शर्मा मुख्य रूप से लगाते हैं। वहीं मुंगेर प्रमंडल से बेगूसराय तक नाम के आगे सिंह सरनेम लगाया जाता है। समस्तीपुर के इलाके में अमूमन यह वर्ग सिंह, ठाकुर, राय और चौधरी टाइटल लगाता है। दरभंगा में मिश्रा, छपरा में ये कुंवर, शाहाबाद मंडल में तिवारी, कुंवर और मिश्रा और तिरहुत और मुजफ्फरपुर में ठाकुर, सिंह, सिन्हा, शुक्ला और शाही जैसे टाइटल ये वर्ग लगाता है। राजनीतिक रूप से भी ये जाति देश में सक्रिय रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।